नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ेंगे और उनसे लेंगे हम आज मदद। खैर, आपका काम है कैसे हम तक रीच आउट करना है, पहले वो पूरा करना, ताकि आप इस शो सास बहू सेंसेक्स में हमारे साथ इसका हिस्सा बन सकें और हमारी कोशिश रहे कि आप लोग की क्वेरीज वो सॉल्व कर पाए। हम लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और थ्रेड पे जो आईडीज हैं, सिमिलर आईडीज हैं, वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। फिर व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करिए, टोल फ्री पे मत करिए, व्हाट्सएप पे भी टीम मॉनिटर कर रही है। तो सोशल मीडिया हो गया, अगर वो कन्वीनियंट हो, जिसे मैं पर्सनली मॉनिटर कर लेता हूं। हाँ, थोड़े से बैकलॉग चलता रहता है, तो आप लोगों ने जिन्होंने भेजा है, मैं आने वाले दिनों में सबकी क्वेरीज का रिप्लाई करता चलूँगा, मतलब टीम से इंट्रोड्यूस करते चलूँगा, वो लोग फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और अदरवाइज ये व्हाट्सएप नंबर भी आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। चलिए, अब राजेश जी कहाँ है? राजेश दिख नहीं रहे, डायरेक्टर दिखाओ राजेश जी को। राजेश सर, अपन तो गुरुवार को मुलाकात करते हैं, आज सोमवार को क्यों? मैंने सोचा संक्रांति आपके साथ मनाई जाए, इसलिए आ जाए। थैंक यू आपको मकर संक्रांति की, वैसे इनफैक्ट फेस्टिव ग्रीटिंग्स कह लीजिए, जो तरह तरह के अलग अलग फेस्टिवल्स देश भर में मनाए जा रहे हैं, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। आप सुना है हफ्ते के सेकंड हाफ में कहीं जा रहे हो, अयोध्या तो नहीं निकल रहे हो? नहीं साहब, अयोध्या नहीं जा रहा हूँ। मेरे फैमिली में कोई शादी है, इसलिए मैंने कोई ठीक नहीं है, मैं किस टाइम पे आऊंगा किस टाइम पे जाऊंगा, इसलिए शो का कमिटमेंट नहीं दे पाया। तो मतलब शादी कोलकाता में ही है? हाँ, मेरी भांजी की शादी है। अरे वाह, मुबारक हो आपको भाई साहब। अच्छा, पहले आप जरा सा मार्केट्स पे आता हूं, उसके बाद क्वेरीज सॉल्व करेंगे। कोशिश करूंगा सारी क्वेरीज आज सबकी सॉल्व कर दी जाए क्विकली। फिर मार्केट्स 3/4% मजबूत, 166 अंक ऊपर, बढ़िया चल रहा है। 22,060 के जोन्स हैं, 22 के पहली बार आज उसके पार गए, 22,000 के स्तरों के पार, और कंफर्टेबली उन स्तरों के ऊपर बने हुए आपको अब भारतीय बाजार नजर आएंगे। हालांकि ये जो 22,000 के ऊपर कोई बड़ी अड़चन नहीं है, ये सुबह से बातचीत में निकल के आ रहा था, पर कितना कंफर्ट होगा फ्रेश एंट्री का, वो एक सवाल है। पिछले हफ्ते रिलायंस ने, पिछले हफ्ते आईटी ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर दिया। अब बाजार की एक इंपॉर्टेंट पॉकेट बची हुई है निफ्टी बैंक, धीरे धीरे वो मोमेंटम पकड़ रही है भाई साहब। 1% एज वी स्पीक निफ्टी बैंक मजबूत। ये जो मार्केट सब तंगड़ा वापस मोमेंटम ले रहे हैं, निफ्टी बैंक उस चार्ज को लीड कर रहा है। हालांकि एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है और इसके लिए बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है कल, जब इस स्पेस की सबसे हैवीवेट कंपनी एचडीएफसी बैंक अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। उसके बाद मूड माहौल की क्लैरिटी आएगी निफ्टी बैंक को लेकर। और उस पर कल फाइनेंशियल सर्विसेज, परसों निफ्टी बैंक, दोनों की एक्सपायरीज लाइंड अप है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक का बिहेवियर वॉच आउट करने की जरूरत है। हालांकि बाजार जो खरीद रहे हैं और सही स्तरों पर खरीद रहे हैं, उनको ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है, अब तक का टेक्सचर यही है। और सही स्तर क्या है? अगर आपको सही निचले लेवल्स पे मिले, और मेरे लिए, हमारे लिए निचले लेवल्स कौन से हैं इस समय, जहां पे हम अब तक ऑन द वे अप अटक रहे थे, वो 22,700, 750 या इवन 800 वो पॉकेट थी उस समय, कॉल राइटर्स का जोन, जहां पे आके सप्लाई ओवरहैंग बन रहे थे। ऑन द वे अप रेजिस्टेंस था, तो ऑन द वे डाउन वो सपोर्ट है, उन लेवल्स के आसपास शायद अट्रैक्टिव हो चले। खैर, ये सब बातचीत सुबह से हो रही है चैनल पे। इस समय मार्केट ठीक है, थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन और खासतौर पर एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को। क्वेरीज, आज भिलई, आज वडोदरा और आज ग्वालियर जाना है। भिलाई से शुरुआत कर रहा हूं, नीतू चेतवानी जी स्क्रीन से। वैसे आप सबको गुड मॉर्निंग, आप सबको भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स। नीतू मैम, क्या करते हो आप भिलाई में? नीतू मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हुए हो? मेरे को 7-8 साल हो गए। और कैसा रहा ये 7-8 साल का सफर नीतू जी? अभी बेस्ट हुआ है। अब अभी बेस्ट हुआ? हाँ, बाजार चल भी गजब रहा है। बेस्ट हुआ मतलब खूब मुनाफा वसूली कर लिया, बने हुए, और बहुत बढ़िया स्टॉक के रिटर्न्स बन रहे हैं? बने हुए हैं। अरे वाह। नीतू मैम, पहला सवाल कौन सा? ईकेसी लिया हुआ है कि लेने का मन बना रहे हो? लिया हुआ है सर।
कितने क्वांटिटी किस भाव पे नीतू मैम? 150 पे लिया हुआ है, 800 क्वांटिटी। ये मामला थोड़ा सा अभी ठंडा है ना, पर ठीक है, हाँ, कोई ये दिक्कत है नहीं। नीतू मैम लंबी अवधि के लिए लिया था, कोई ट्रेडिंग का मन था? लंबी अवधि के लिए। कितना समय हो गया लिए हुए? हो गया 1.5-2 साल। अरे ठीक है, 1.5-2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अभी भी भाव खैर ईकेसी एक समय जब चला था बीच में तो 225 के प्लस गया था, उसके बाद ठंडा पड़ गया। राजेश सर, ईकेसी एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स 150 की खरीद 1.5 साल बाद भी मेरे भाव से 15 रुपए नीचे ही चल रहा है, क्या करूं? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार, सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। जहां तक एवरेस्ट कांटो की सवाल है, अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है सीमलेस स्टील सिलेंडर के, और करीब करीब 1 मिलियन की इनकी कैपेसिटी है। लेकिन लास्ट 2 तिमाही से अगर आप देखेंगे, पिछली 2 तिमाही से तो नंबर्स बहुत म्यूटेड आए थे। वैल्यूएशन भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रेच हो रहे हैं। 135 रुपए के भाव में आज की डेट में 22 के आसपास की पीई बैठ रही है। मुझे लगता है कोई भी उछाल आता है इनका 145-150 के रेंज में, वहां पे निकलना चाहिए। तो मतलब इनके भाव टू भाव के करीब आए तो निकल जाए, बेसिकली ज्यादा इंतजार नहीं करने का मतलब इसमें। जी, इस वक्त तो यही लग रहा है। नीतू मैम, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे एग्जिट करने के मौके ढूंढिएगा, इसमें ज्यादा कुछ कह रहे हो आप? इसको चेंज करके किसमें डालना है? राजेश सर, भाई जो पैसा अनलॉक होगा उसको कहीं डलवा भी दो फिर आप। देखिए, अगर आपकी मध्यम से लंबी अवधि की नजरिया हो तो लार्ज कैप में अगर आपको डालना हो तो मैं समझता हूँ रिलायंस और एचडीएफसी बैंक बहुत उपयुक्त बैठता है। अगर मिड कैप में डालना हो तो बैंकिंग में आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, जियो फाइनेंशियल अच्छा है, पूनावाला फाइनेंस अच्छे हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आप स्विच कर सकती हैं। लीजिए, लार्ज कैप मिड कैप सब ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिया राजेश सर ने। वडोदरा से जूली विनोद जी स्क्रीन पे। जूली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। जूली मैम, क्या करते हो आप वडोदरा में? गुड आफ्टरनून सर। बेसिकली एज ए मैं एजुकेटर थी, लेकिन अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है एंड लास्ट 1 ईयर से आई हैव बीन वर्क ऑन शेयर्स का कर रही हूँ थोड़ा बहुत। एजुकेटर मतलब आप पढ़ाते थे? हाँ जी सर, अरे स्कूल वाह। टीचर। हाँ, स्कूल में टीचर थी। ओके, तो फिलहाल के लिए ब्रेक ले रखा और अब आप स्टॉक मार्केट्स पे दिन भर बिजी रहते हो? नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ सीएनबीसी एंड उस तरह से देख के करती हूँ। थोड़ा बहुत क्यों देखते हो हमको? नहीं सर, देखती हूँ ऐसा, बोले पूरा कंटिन्यूअसली नहीं देखती हूँ ऐसा। जूली मैम, पहला सवाल कौन सा? सर द्वारकेश शुगर है, 310 लिया हुआ है 90.14 पे। और कितना Average टाइम हो करके गया लिए 90 हुए? अभी रफली अराउंड शायद दिवाली से पहले लिया था रफली। तो 3-4 महीने पकड़ लेते, 3 महीने हाँ पकड़ लेते। हाँ जी। और ये क्यों लिया था? ये ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने रखा था? नहीं, ट्रेडिंग एक्चुअली सोचा था दिवाली के टाइम आके निकाल दूंगी, दिवाली के 1-2 महीने रख के, लेकिन फिर मेरा रेट आ नहीं रहा था तो रखा रहा। फिर वो इथेनॉल का आया, वो पॉलिसी चेंज हुआ तो उसमें और डाउन हो गया। तो अभी जस्ट वेटिंग कि कब तक क्या करूं सर। अभी तो जब आपने आइडेंटिफाई करा था दिवाली के आसपास ट्रेडिंग के लिए, तो आप चार्ट स्टडी करते हो या कैसे, कि मीठा ज्यादा खाएंगे तो चीनी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ वाला लॉजिक था? नहीं सर, एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ उन्होंने बताया था कि दिस विल बी अ गुड, तो 1-2 महीने के ले लेना, उसके बाद फिर निकाल देना करके। तो और ब्रदर लॉ क्या कह रहे हैं? ही इज इनटू फाइनेंस। नहीं, अब क्या कह रहे हैं वो द्वारिकेश को लेकर? द्वारकेश को वही बोला कि जैसे थोड़ा मिले प्रॉफिट निकल जाना करके। राजेश सर, मिलेगा क्या प्रॉफिट? ट्रेडिंग के लिए लिया था, अब तो 3 महीने हो गए, मामला फंसा हुआ है थोड़ा सा। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इस बार का शुगर प्रोडक्शन है वो मेरे ख्याल से थोड़े से नीचे आएगा, और अगले सीजन में भी थोड़ी सी खराबी रहने की बात है। और जैसे कि ये इथेनॉल वाली बात कर रही है, मेरे ख्याल से इथेनॉल पॉलिसी जो इस वक्त पॉज आया है वो टेम्पोररी है। प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्शन का साल है और ऐसे सालों में चीनी जैसी जो बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है उसमें बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन अब नेगेटिव सारे फैक्टर्ड इन है प्राइसेस में। सबसे अच्छी बात यह है कि शुगर के दाम बढ़े हुए हैं, दूसरे शुगर की रिकवरी अच्छी हो रही है, तो सारी ही कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव संकेत आ रहे। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपना नजरिया बड़ा रखें। टाइम होराइजन कहने का मतलब यह है कि टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा रखें और बनी रहे स्टॉक में। पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक 98-99 रुपये तक आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल जा सकता है। अगर आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस लेने की सलाह दूं।
शॉर्ट टर्म वाला ही मामला लग रहा है। 80 का स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा मैम। ग्वालियर से लीना नारंग जी। लीना जी गुड आफ्टरनून मैम। लीना मैम, कितना टाइम हो गया आपको स्टॉक मार्केट्स में जुड़े हुए? मैम अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। लीना मैम आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करना पड़ेगा। तो अच्छा, मैं हमारी टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, वो सॉर्ट आउट करता है ये। तब तक नीतू मैम आपके पास आ रहा हूं। अगला सवाल। टाटा केमिकल लिया हुआ है जी। क्वांटिटी और भाव बता देते तो इजी होता थोड़ा सा। 1040 में 100 क्वांटिटी। और ये लंबी अवधि के लिए? जी जी बढ़िया है। राजेश सर, टाटा केमिकल्स 1045 की खरीद, मेरी भाव से 70 रुपए ऊपर खरीद से भाव इस समय चलता हुआ, रख लूं लंबी अवधि के लिए? देखिए, समय की पाबंदी ना हो, रुपए की जरूरत ना हो तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कुछ दिक्कतें थी, ओवर सप्लाई थी कॉस्टिक सोडा की, कंपनी ने प्राइस कट लिए, लगभग 20% के प्राइस कट 2023 में लिए, उस कारण से दबाव दिखा गया। अब चूंकि डिमांड वापस से रिकवर कर रही है, प्राइसेस भी स्टेबल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई गिरावट आती है तो रेदर ये खरीदारी का मौका है इनके लिए भी, दूसरे दर्शक जो देख लें उनके लिए भी। और मध्यम से लंबी अवधि में 1250 रुपए के टारगेट बनते हैं। ओके, पहले मुझे लगा क्या अगर समय की पाबंदी ना हो तो मेरे को लग रहा है आप रिप्लाई के लिए बोलना चाहते हो कि अगर टाइम हो तो मैं स्पेंड करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, तो टाइम का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप होल्ड करके चलो मैम, बल्कि गिरावट में खरीदारी करने वाला स्टॉक है। ना सिर्फ आपके लिए, जो सुन रहे हैं, टाटा केमिकल्स एक अच्छा फंडामेंटल पिक हो सकता है गिरावट में एक्यूमुलेट करने के लिए हाथ से। लीना मैम, होपफुली आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। हाय मैम। हेलो सर। आ गई। लीना मैम, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर कोविड के बाद से। तो मोटामोटी 3 साल हो गए। कैसा रहा ये सफर? बढ़िया सर, बढ़िया। कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? खुद चूज कर रहे हो या कोई हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है? नहीं सर, हस्बैंड है ना साथ में। मेरे हस्बैंड भी करते हैं, पहले मेरे फादर इन लॉ भी करते थे। अच्छा, तो हस्बैंड का अलग डीमैट है, आपका अलग डीमैट है, दोनों मिलके एक डीमैट से कर रहे हो? जी, अलग अलग। जी। लीना मैम, पहला सवाल कौन सा? पहले सर आपको न्यू हाई की सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आपको भी। जी सर। सर नौकरी के 25 शेयर लिए थे सर, 5400 की। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि आप लोग ट्रेडिंग करते हो? सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, 1 साल से ज्यादा हो गया है। रखे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है। बीच में तो 6,500 तक भी गया था, उसके बाद ठंडा पड़ा। राजेश सर, अब चल रहा है वैसे धीरे धीरे करके, नौकरी ऊपर आ रहा है, क्या करना है इन्फो एज में? देखिए, इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों में जो दिक्कतें थी वो आईटी में हायरिंग थोड़ी कम हो रही थी, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक खराब थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो थे ही, तो इस वजह से दबाव देखना गया था। अब चूंकि हायरिंग वापस से रिज्यूम हो रही है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। दूसरे, इनकी जो होल्डिंग्स है पीबी इन्फोटेक, जोमेटो वगैरह, उनका अगर आप देखो तो वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी अभी इसमें रिफ्लेक्शन होना बाकी है। तीसरे, इनके जो रियल एस्टेट का जो वेंचर है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 5700 के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक्चुअली ठीक बात। इन्फो एज पे व्यू होल्ड करना है मैम, ये आपकी चॉइस थी, हस्बैंड की थी? आवाज चलेगी फिर से। हस्बैंड की थी सर। हस्बैंड की थी, होल्ड करिए भाई जी। जूली मैम, अगला सवाल आपका। हाँ जी सर। यूपीएल 130 शेयर्स 574.65 पे। लॉन्ग टर्म के लिए जूली मैम, या ट्रेडिंग वाला था ये भी? ये भी हाँ, प्रॉफिट जैसे मिलेगा निकल जाऊंगी। हाँ, तो मतलब ट्रेडिंग वाला ही मन था, है ना? हाँ जी। 582 पे खरीदा हुआ, 574 सर। 574, डॉक्टर साहब ठीक करना प्लेट को। हाँ तो 574 वाला आपकी बाइंग के आसपास ही खड़ा हुआ है, राइट सर? हाँ। जो ऊपर ऊपर जाएगा, अपना मन तो कमाई होगी, निकल लेने का है। कोई टारगेट वारगेट नियर टर्म वाला हो तो आप बता दो। देखिए, पहले तो फंडामेंटल्स पे आते हैं, तो कंपनी की पिछले दिनों बहुत दिक्कतें चल रही थी, 26,200 करोड़ रुपए के आसपास का डेट था, डिमांड कम हो रही थी, इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे थे।
अब कंपनी ने 4200 करोड़ रुपए के आसपास का रुपए उठाने की बात करी है, जिससे लोगों को ये लगा कि शायद डेट चुका दें या डेट कुछ कम हो जाए। दूसरी डिमांड भी बढ़ रही है और इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में, और वैल्यूएशन 9 के आसपास मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव है। अब चूंकि इनका बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया, मैं कहूंगा 540 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 590 का टारगेट रखें, लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि आप इसे इन्वेस्टमेंट की तरह लें और कम से कम 6 से 9 महीने का समय दें तो एक अच्छा मुनाफा पे बैठी होंगी। जी मैम, मिलेगा यूपीएल में, कमाई अच्छी होगी, फंडामेंटली ठीक, वैल्यूएशंस अब अच्छे, होल्ड करना चाहिए। लीना मैम, अगला सवाल कौन सा? जी सर, बीपीसीएल के सर 100 शेयर 434 रुपए के सर, उसका क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे सर। बीपीसीएल लॉन्ग टर्म, हस्बैंड का आपका? जी मेरा। तो आपका वाला तो बेटर कर रहा है, फिर 24-25 रुपए ऊपर चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। राजेश सर, बीपीसीएल ये ओएमसी ने गजब करा बहुत दिनों बाद, बढ़िया रिकवरीज हुई, अब गिर भी नहीं, कुछ तो चल रहा है, अभी भी कुछ कंसोलिडेट हो रहे हैं जैसे कि बीपीसीएल। क्या करना चाहिए, होल्ड करूं? एक ही रहता है, सरकारी है, ज्यादा लक को स्ट्रेच करने में डर लगता है थोड़ा। बात सही है आपकी, लेकिन अगर आप देखो तो पिछले साल भर में सरकारी कंपनियों ने ही पैसा बना कर दिया है। हालांकि ओएमसीज की अगर पूरी बात की जाए या बीपीसीएल की खास बात की जाए तो अगर आप देखो तो वैल्यूएशंस अभी भी बहुत सस्ते हैं इतनी बढ़त के बावजूद। दूसरे $80 के आसपास का क्रूड इनको बहुत कंसोल करता है। दूसरे नंबर्स इस बार के हैं जो बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्टेड है, डिविडेंड बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है, और इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि इलेक्शन ईयर होने के कारण से हो सकता है कि डीजल के या पेट्रोल के प्राइसेस में कुछ कट वगैरह अनाउंस हो, जो शॉर्ट टर्म की दिक्कत हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए ये बहुत उपयुक्त स्टॉक है। ये और आईओसी दोनों में बने रहने की सलाह रहेगी। आईओसी भी किसी के पास ना हो तो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आ रहा है सवाल। जूली मैम? जी सर। अगला सवाल। जेएम फाइनेंशियल्स 200 शेयर्स 98.12। जेएम फाइनेंशियल 200 शेयर्स 98.12। हाँ जी सर। और ये 1-2 रुपए आपकी खरीद से ऊपर, ये ट्रेडिंग वाला मामला है ये भी? हाँ सर। सिर्फ ट्रेडिंग करते हो आप, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं लेते? नहीं, लॉन्ग टर्म रखती हूँ सर, है वो सब आईओसी सवाल जो है ट्रेडिंग वाले हैं। हाँ जी सर। और ये ट्रेडिंग चार्ट्स के थ्रू डिसाइड करते हो आप? नहीं, जस्ट आपका सीएनबीसी न्यूज देख के ही सर। जेएम फाइनेंशियल पे आपने स्टॉप लॉस क्या लगाया? मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर चैनल पे किसी ने बोला होगा तो स्टॉप लॉस के बिना बोला नहीं होगा। तो अगर सुन रहे हो चैनल की तो फिर आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। वही एक चीज है जो हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है मामला। खैर, जेएम फाइनेंशियल ऊपर चल रहा है। राइस कोई ट्रेडिंग वेडिंग का व्यू है क्या जेएम फाइनेंशियल पे? देखिए, मैं इनको ये कहूंगा कि ट्रेडिंग का व्यू अगर कहीं भी रखती हो, चाहे वो कोई भी कैसा भी स्टॉक हो, बहुत अच्छा से अच्छा हो, तो भी स्टॉप लॉस बिल्कुल रखें, जैसे आशीष सर ने बताया। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस 95 रुपए के आसपास का आता है, वो बिल्कुल मेंटेन करें। और कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे आए थे, आगे भी जिस तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज के भविष्य लग रहा है अच्छा ही लग रहा है, बट चूंकि आपका बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया 105 के आसपास मुनाफा वसूल कर लीजिएगा। चलिए, इस नोट पर नीतू मैम, जूली मैम, लीना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। डंकी मैंने वीकेंड पे नहीं देखी, आपने जो रिव्यू दिया था उसके बाद, और मैं हिम्मत कर रहा था, एक वो कटरीना कैफ की आई थी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, पर उसने बहुत अच्छा रिव्यू पढ़ा था कि वो ऐसी मूवी है कि ऐसा लग रहा था पेंट को बैठे बैठे देख रहे हो ड्राई होते हुए, इतनी ढीली पिक्चर है। तो मैंने इस वीकेंड में कुछ देखा ही नहीं। आपने कुछ देखा क्या? नहीं, मैंने एक बंगाली पिक्चर देखी, मिथुन दा की काबुली वाला आई है, बहुत बहुत अच्छी पिक्चर है। आपको अगर कहीं हिंदी डब मिले तो बिल्कुल देखिए। डन है सर। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप घर के कामों में बिजी रहोगे, जल्द आपसे फिर, अब मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ही मुलाकात होगी राजेश सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक पे जाते टीजर दिखाओगे डॉक्टर साहब क्या? 1 बजे चाचा जी जुड़ रहे हैं, तबीयत नासाज है फिर भी जुड़ने वाले हैं, चाचा भतीजा और निफ्टी में। तो अपनी क्वेरीज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले जाइए, वहां पे आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटते हैं।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्केट ठीक है, बढ़िया डिफेंड कर रहा है इंपॉर्टेंट स्तरों को, 22,000 के ऊपर कामकाज करता हुआ। मिड कैप्स कैचअप जरूर प्ले आउट कर रहे हैं, लेकिन वो एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पे हल्का सा एडवांस फेवर में, लेकिन लार्जली 1-for-1 के रेशियो के साथ इस समय ब्रॉडर मार्केट्स हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।